टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम से जुड़ के लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस लेवल को देखना चाहते हैं, उस एसेल को जानना चाहते हैं, तो बेशक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि भारतीय बाजार के ऊपर में ताबड़तोड़ करेक्शंस का माहौल वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। मैं चर्चा करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमने देखा है 1272 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 57,783 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं यदि मैं निफ्टी की चर्चा करूं तो निफ्टी तकरीबन 24,450 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, 315 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ। वहीं सेंसेक्स की चर्चा करूं तो सेंसेक्स में आप सभी लोगों ने देखा होगा 78,918 रुपये के स्तर पे क्लोज होते हुए तकरीबन 1,097 पॉइंट की गिरावट के साथ ही सेंसेक्स भी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एक ताबड़तोड़ करेक्शंस देखने को मिली बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ऊपर में। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ा हुआ है, उसका इफेक्ट जिस तरह से हमने देखा है कि बीते 7 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार के ऊपर में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यह इफेक्ट और भी गहरा यहाँ पर गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। इस गिरावट के पीछे एक और बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशंस पे, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यदि ये युद्ध रुक जाती है, समाप्त हो जाती है, या फिर रुकने के संदेश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाना कि मार्केट के ऊपर में एक बड़ी तेजी की रैली लौटते हुए दिखाई देगी। यदि युद्ध इसी प्रकार से कंटिन्यू चलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी प्रकार से आप सभी को हर रोज़ यहाँ पास गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। बीते 7 दिनों के ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा ही होगा कि जो प्री ओपनिंग सेशंस पे हमें मार्केट के ऊपर में माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, वो ज़्यादातर गैप डाउन ओपन के साथ ही माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टुमारो यदि मैं मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की चर्चा करूं बैंक निफ्टी के रिलेटिव, तो ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर हो या फिर निफ्टी के ऊपर या फिर सेंसेक्स के ऊपर में, सभी में कल की प्री ओपनिंग सेशंस जब आप देखेंगे तो एक बार फिर से एक बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी के ऊपर में दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में आप तकरीबन 500 से 600 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के आसार लगा सकते हैं। वहीं सेंसेक्स में भी तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग आप सभी को टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट में उन लोगों को ज़्यादातर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है जिनकी पोजीशंस कैरी रहती है, जो लोग पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं। लेकिन पोजीशंस कैरी करने वालों के लिए खतरा यहाँ एक प्रकार से ये भी मंडराता हुआ दिखाई देता है कि मान के चलो संडे हो या फिर सैटरडे का दिन हो, यदि इस बीच यदि बात बन जाती है, कुछ ये युद्ध पे विराम लगता हुआ दिखाई देता है, ये कैरी वालों को ही बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि मार्केट जब इस प्रकार से जब खबरें चल करके आएगी तो क्या होगा, मार्केट पूरी तरीके से ब्लास्ट होते हुए दिखाई देगी, ऊपर की तरफ मार्केट में ज़बरदस्त तेजी की रैली लौटते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर खतरा तो बेशक देखने को मिलती है जिनकी पोजिशंस कैरी रहती है, लेकिन फिलहाल अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तो ये जो युद्ध है इस पे विराम लगने का कोई संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसके पीछे जो है युद्ध और भी बड़ा यहाँ पर गहराता हुआ संकट यहाँ पर गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस बीच जो मार्केट की जो कंडीशंस होगी वो हर रोज गैप डाउन ओपनिंग वाली ही होगी, हर रोज गिरावट वाली ही होगी। अब न्यूज़ के बेसिस पे जब मार्केट भागेगी तो बेशक यहाँ पर करेक्शंस की जगह जब तेजी लौटेगी तो वह न्यूज़ के बेसिस पे होगी, और वह न्यूज़ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा कि जब बात बनते हुए दिखाई देगी, समझौता होता हुआ दिखाई देगा, विराम लगता हुआ दिखाई देगा, तो ही हम मार्केट के ऊपर में तेजी की आशा कर सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में हम ताबड़तोड़ गिरावट की ही यहाँ पर आशा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी को हम देखें टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से,
तो बेशक गैप डाउन ओपनिंग तो दिख ही रही, जैसे कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन इसके साथ ही इस गिरावट के पीछे एक बड़ा विकराल सा एक बड़ा गिरावट यहाँ पास लौटता हुआ दिखाई दिया था बैंक निफ्टी के ऊपर में। सपोर्ट की मैं चर्चा करूँ बैंक निफ्टी की, तो बेशक मैं यहाँ पास आप सभी को लेकर के चलना चाहूँगा वनडे के चार्ट के ऊपर में, और वनडे के ग्राफ के ऊपर में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पर हमने वनडे के ग्राफ को यहाँ पर ओपन कर दिया है, और सपोर्ट के तौर पे यदि हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो एरिया दिखाई देता है वो तकरीबन अभी काफ़ी दूर दिखाई देती है, काफ़ी निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, और एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन टूट चुका है। इसलिए यहाँ पर से बीते फ्राइडे को एक बड़ी करेक्शंस भी हमें देखने को मिली थी मार्केट के ऊपर में, एक बड़ा करेक्शंस यहाँ पास देखने को मिला था। अब बैंक निफ्टी जो है यहाँ पास खुली छूट यहाँ पास बैंक निफ्टी को मिल चुकी है कि ये जो तकरीबन 57,783 रुपये का जो स्तर देखने को मिल रहा है बीते फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस का, ये 783 पॉइंट जो यहाँ पास देखने को मिल रही है, 783 पॉइंट तो आपको प्री ओपनिंग सेशंस में ही लगभग ये आसपास में ही मार्केट आपको गैप डाउन ओपन के साथ जब खुलता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर बच जाता है तकरीबन 57,000 के आसपास में, 57,000 रुपये के आसपास में यहाँ पास देखने को मिल जाता है। अब ये 57,000 का जब लेवल जब देखने को मिलेगा तो यहाँ पास भी एक कन्फ्यूजन होगी लोगों को कि जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं कि क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी मार्केट के ऊपर में पुट की पोजीशंस को बनाई जाए, या फिर मार्केट में रिकवरी के भी कोई संकेत देते हैं, इसलिए कॉल की रणनीति के साथ जाया जाए। मार्केट में कन्फ्यूजन तो होगी, जब बड़ी गिरावट होगी तो काफ़ी लोग डरते भी हैं कि पोजीशंस को यहाँ पास एंट्री लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए, क्योंकि यहाँ पास लेवल बदलते हुए दिखाई देते हैं, हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद लेवल बदलते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन जो है ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो मार्केट में करेक्शन जो है यहाँ पास हावी होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो बैंक निफ्टी की टूटने की जो क्षमता है, वो टूटने की क्षमता लगभग 56,000 के आसपास की दिखाई दे रही है कि 56,000 तक जो है बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी की रेंज क्या है 57,783, जो कि 783 रुपये को हम मान कर चल रहे हैं कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो राउंड फिगर में हम 57,000 का भाव लेकर के चल रहे हैं। इसमें भी लगभग 1,000 पॉइंट की करेक्शंस की आशा और दिखाई देती है उस गिरावट के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, कल हम देख ली बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, तो उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहाँ पास एंट्री लेने में किसी प्रकार का भय या फिर डर वहाँ पास दिखाई दे, बिल्कुल यहाँ पास घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो 15 मिनट का जो लेवल होता है, जो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता हूं, उस लेवल को तो आपको पता ही है, उस लेवल के जरिए मार्केट के ऊपर में कितनी आसानी से हम बड़ी गिरावट में भी वहां पास अपनी कॉल की रणनीति हो या फिर पुट की रणनीति उसको हम बना करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा लेवल कहता है वो लेवल क्या है, लेवल है हमारा 58,000 रुपये का, ये हमारा लेवल दिखाई देता है। कितने का है 58,000 रुपये का, ये हमारा लेवल है जो कि हर रोज़ मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं इंट्राडे के लिहाज से। ये लेवल मैं आप सभी को बताता हूं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो फिलहाल मैं अभी बैंक निफ्टी का चर्चा कर रहा हूं, तो ये बैंक निफ्टी का जो लेवल वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हमारा लेवल होता है इंट्राडे के लिहाज से, वो 58,000 का यहाँ पर लेवल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पास कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ये हमारा लेवल है 58,000 रुपये का। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखा पा रही है कि हम 400 से 600 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे, हम 600 पॉइंट ही ले लेते हैं। लेकिन हमने इसे राउंड फिगर में निकाल दिया था 783 पॉइंट की जो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है, इसके आसपास में मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देगी, जो कि 600 के आसपास में। लेवल 58,000 का 57,600 के आसपास की यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग दिख रही है, और 57,600 के आसपास की जब ओपनिंग दिखेगी तो यहाँ पास जो करेक्शंस का दौर है वो 56,000 तक मार्केट की टूटने की संभावना है बैंक निफ्टी की। यहाँ से भी देखा जाए तो तकरीबन 1,600 पॉइंट के आसपास की यहाँ पास करेक्शंस बनते हुए दिखाई देगी बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो अभी गिरावट शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, समाप्त नहीं हुई है। अभी गिरावट का जो दौर है वो स्टार्ट हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए हमने बताया कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के साथ ही चलेंगे। टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे बेशक पुट की रणनीति को हम बरकरार रखेंगे तब तक जब तक ये 58,000 के निचले स्तर पे आप सभी को दिखाई देता है। 58,000 के निचले स्तर पे जब तक बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई देती है तब तक हम पुट की रणनीति के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। मार्केट में करेक्शंस की आशा ही होगी। अब आज सैटरडे संडे का दिन आज हो गया, संडे का दिन हो गया, तो यहाँ पास मॉर्निंग के सेशंस पे हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि एक
बड़ा विकराल सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, एक बड़ी करेक्शंस देखने को मिलेगी। बड़ी करेक्शंस के साथ मार्केट की ओपनिंग भी यहाँ पर संभव होते हुए दिखाई देगी। तो बेशक आप ध्यान रखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो 58,000 के निचले स्तर पर जब तक दिखाई देती है, पुट की रणनीति के साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे। 56,000 के टारगेट के लिए एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी टारगेट मैं आप सभी को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है जो टूटता हुआ दिखाई दिया है, हमारे लेवल भी काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उस लेवल के आधार पे यहाँ पर देखा जाए, उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आधार पे जो टूटता हुआ दिखाई दिया है, तो बेशक हम 56,000 तक बैंक निफ्टी को पहुंचते हुए देख पाएंगे। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से यदि मैं चर्चा करूं तो इंट्राडे के लिहाज से आप देखेंगे तो 57,000 का जो टारगेट हमने बताया, ये टारगेट तो बहुत ही आसानी से आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 56,600 के टारगेट को भी हम टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पर अचीव करते हुए देख पाएंगे। और जिस प्रकार से हमने बताया कि बड़ी करेक्शंस गहराते हुए दिखाई दे सकती है, वह करेक्शंस यदि हमें देखने को मिली तो बेशक हम ये 56,000 के टारगेट को भी अचीव करते हुए देख पाएंगे। तो टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मैं आशा करता हूँ कि एक बड़ी करेक्शंस के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे, एक बड़ी गिरावट ही लौटते हुए दिखाई देगी और बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट में आप सभी को पुट की रणनीति के साथ ही जाने की जरूरत है। मार्केट में रिकवरी का किसी प्रकार का कोई भी माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है, इस बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है। बाकी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। बाकी थोड़ी देर बाद निफ्टी और सेंसेक्स का भी आप सभी तक अपना ओपिनियन जाएगा। बेशक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।